भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है, या वह केवल उस नियति की ओर अग्रसर होता है जो पहले से तय है? यह प्रश्न युगों से मानव मन को मथता रहा है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक इस विषय पर अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि निरंतर परिश्रम और बुद्धिमानी से भाग्य को बदला जा सकता है, जबकि अन्य यह मानते हैं कि चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, अंततः वही होता है जो पूर्व निर्धारित है। भाग्य और कर्म की इस जटिल पहेली को समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा, जहां कई महान राजाओं, संतों और साधुओं ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इस कथा का नायक विजय एक ऐसा ही चरित्र है जिसकी जीवन यात्रा भाग्य और कर्म के संघर्ष का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कहानी एक शक्तिशाली राज्य के राजकुमार विजय की है, जिसका जन्म ही एक भविष्यवाणी के साथ हुआ था। ज्योतिषियों ने कहा था कि वह या तो एक महान राजा बनेगा या फिर उसका जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। उसके माता पिता ने भाग्य को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने विजय को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी और यह सुनिश्चित किया कि उसका जीवन किसी भी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से मुक्त रहे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। भाग्य ने विजय को उस राह पर धकेल दिया जहां उसे असहनीय कष्ट सहने पड़े। राजकुमार से मजदूर बनने तक का उसका सफर जीवन के कठोर सत्य को प्रकट करता है। लेकिन क्या यह केवल संयोग था या उसके भाग्य का लिखा हुआ? विजय ने संघर्ष किया, परिश्रम किया और अंततः एक सेनापति और विजेता बना। लेकिन क्या उसने वास्तव में अपना भाग्य बदल दिया, या वह केवल उसी मार्ग पर चल रहा था जो उसके लिए पहले से तय था? इस कथा में रोमांच, संघर्ष और आत्मज्ञान की यात्रा शामिल है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के उन गूढ़ रहस्यों की खोज है जिन्हें समझना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। यह हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या हम अपने प्रयासों से अपनी नियति को बदल सकते हैं, या हमें केवल उसे स्वीकार करना चाहिए जो पूर्व निर्धारित है। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। क्या यह एक अटल सत्य है, या फिर यह केवल मनुष्य के आत्मसमर्पण की भावना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस कहानी में मिलेगा। रात्रि का गहन अंधकार था। पर्वतों के बीच स्थित एक छोटे से गांव में बारिश की बूंदें छतों पर गिर रही थीं। एक बूढ़ा संत अपनी कुटिया के बाहर बैठा था, आंखें बंद, ध्यान मग्न। तभी एक युवक, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, संत के पास पहुंचा। गुरुदेव, युवक ने विनम्र स्वर में कहा, क्या भाग्य का लिखा कोई बदल सकता है? संत ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न ही तुम्हारे भविष्य की नींव है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। युवक ध्यान से सुनने लगा। कई सौ वर्ष पहले की बात है। एक राज्य में राजा चंद्रसेन शासन करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी राजा था। उसकी रानी सुमित्रा बहुत विदुषी और दयालु थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राज्य के विद्वान ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा को एक पुत्र होगा, लेकिन वह अल्पायु होगा और जन्म से ही दुर्भाग्यशाली रहेगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। वर्षों बाद रानी को गर्भधारण हुआ और पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। परंतु जब राजकुमार का जन्म हुआ, तब आकाश में अजीब संकेत दिखे। आंधी तूफान आया और ज्योतिषियों ने कहा, राजकुमार का भाग्य ठीक नहीं है। यह या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर गरीबी और संघर्ष में जीवन व्यतीत करेगा। राजा इस भाग्यवाणी को सुनकर विचलित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को भाग्य के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। राजकुमार का नाम विजय रखा गया। उसकी सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए। महल में उसे सबसे अच्छे गुरुओं से शिक्षा दिलाई गई। किसी भी अशुभ संकेत से बचने के लिए विशेष यज्ञ कराए गए। राजा को विश्वास था कि वह अपने पुत्र के भाग्य को बदल सकता है, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन जब विजय 15 वर्ष का हुआ, तब एक साधु महल में आया। उसने राजा से कहा, राजन, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। आप चाहे जितने भी प्रयास करें, लेकिन विजय को अपनी नियति का सामना करना ही होगा।
राजा ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। एक रात विजय महल से बाहर निकलकर जंगल में चला गया। वहां डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसे गुलाम बना दिया। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसने पूरी सेना भेजी, लेकिन विजय का कोई पता नहीं चला। विजय को दूर देश में बेच दिया गया, जहां उसने वर्षों तक कष्ट सहे। वह एक किसान के यहां मजदूरी करने लगा। वह राजकुमार से मजदूर बन चुका था। राजा और रानी को लगा कि उनका पुत्र मर चुका है और उन्होंने शोक में महल छोड़ दिया। वर्षों बाद विजय अपनी मेहनत से उस राज्य के सेनापति के रूप में उभरा जहां उसे बेचा गया था। उसकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम ने उसे राजा के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक बना दिया। एक युद्ध में विजय ने अपने ही राज्य के विरुद्ध युद्ध किया और विजय प्राप्त की। जब उसे पता चला कि वह राज्य उसका अपना जन्म स्थान था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा वृद्ध हो चुके थे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र जीवित है और विजेता बनकर लौटा है, तो वे अवाक रह गए। विजय अपने माता पिता से मिला और महल में उनका सम्मान किया गया, लेकिन उसने सिंहासन स्वीकार करने से मना कर दिया। पिता, मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, विजय ने कहा, और सबसे बड़ा सबक यह है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मैं जिस नियति से भाग रहा था, उसी ने मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाया। वृद्ध संत ने युवक की ओर देखा और कहा, यही जीवन का सत्य है। जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमें मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन अंत में हमें भाग्य के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। युवक की आंखों में एक नई रोशनी थी। वह समझ चुका था कि जीवन को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। परिवर्तन संभव है, लेकिन भाग्य से संघर्ष व्यर्थ है। विजय अब एक राजा बन सकता था, लेकिन उसने महल और सत्ता को त्यागने का निर्णय लिया। वह समझ चुका था कि शक्ति और धन से भाग्य को बदला नहीं जा सकता। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और साधु बनने का निश्चय किया। राजा और रानी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय अडिग था। उसने कहा, जिस भाग्य ने मुझे मजदूर बनाया, उसी ने मुझे सेनापति और फिर विजेता बनाया। अब मेरा असली कर्तव्य सत्य की खोज करना है। उसने अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। विजय अब एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। वह हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने लगा और गहरे ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन एक व्यापारी वहां से गुजरा। उसने विजय को पहचान लिया और कहा, आप राजा बन सकते थे, लेकिन आप इस जंगल में क्यों हैं? विजय मुस्कुराया और उत्तर दिया, क्योंकि यही मेरा भाग्य था। मैं जितना भी संघर्ष करूं, मुझे वहीं जाना होगा जहां नियति मुझे ले जाना चाहती है। व्यापारी ने सोचा कि विजय केवल भाग्य पर निर्भर है और उसने विजय को चुनौती दी। यदि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, तो प्रयास करने का क्या अर्थ है? विजय ने उत्तर दिया, प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं। एक दिन जब विजय जंगल में ध्यान में लीन था, कुछ सैनिक वहां आए और उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा, तुम्हें राजगद्दी से दूर किए वर्षों हो गए, लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हें फिर से यहां ले आया। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता? विजय ने उत्तर दिया, राजन, यदि भाग्य में यह लिखा है कि मैं राजा बनूं, तो यह होकर रहेगा, लेकिन मैं स्वयं इस सिंहासन के पीछे नहीं दौड़ूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें भाग्य पर भरोसा है? विजय ने सिर हिलाया, मुझे प्रयास और भाग्य दोनों पर भरोसा है। मैं भाग्य को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसे स्वीकार करता हूं। राजा ने विजय को पुनः राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन विजय ने राजसत्ता लेने से मना कर दिया और अपना संपूर्ण जीवन लोगों को सत्य का ज्ञान देने में लगा दिया। धीरे धीरे वह एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग दूर दूर से उसके पास ज्ञान प्राप्त करने आते। उसकी सबसे प्रसिद्ध सीख थी, मनुष्य को प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अंततः भाग्य का निर्णय स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। और इस तरह विजय ने सिद्ध कर दिया कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता,
लेकिन उसे स्वीकार करके ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है।